हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो हैं, विच इज़ जस्ट नॉट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स प्रखर, इट इज़ ऑल्सो एंशिएंट साइंस। क्योंकि आप और हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में सब साइंस लिखा हुआ है। ज़्यादातर रिलीजन्स जब साइंस को अपना एनिमी समझते थे, अपना दुश्मन समझते थे कि अगर तुम साइंस मान रहे हो या तुम साइंटिस्ट समझ रहे हो अपने आप को, तो यार एंटी क्राइस्ट और एंटी रिलीजन। उस समय के भी पहले आपके जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं ना, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स सब है ना। तो हम कभी उसके खिलाफ नहीं रहे, लेकिन मुझे भी ये समझना है कि इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो अभी हम बात कर रहे थे कि माला में 108 बीट ही क्यों होता है। मतलब यूजुअली व्हेन यू थिंक ऑफ अ नंबर, इट नेवर कैन बी 108। यू थिंक 100, यू थिंक इन राउंड फिगर्स, राइट? यस, है ना। Yeah. 50 ज्यादा हुआ तो भाई चलो हम हिंदू हैं, हम शुभ अंक दे, तो फिर वो 101 हो सकता था, 51 हो सकता था, 101 हो सकता, 151, 108 क्यों? योगा में भी 108 कुछ उसका भी सिग्निफिकेंस रहता है। हाँ, मेरे को कोई बता रहा था रिसेंटली। हाँ, तो वो, और मैथमेटिक्स में तो खैर है ही मैजिकल नंबर, राइट। वो तो सभी हर स्टूडेंट को पता रहता है कि 9, हाँ, हैक होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ना। वो इंटरेस्टिंग है। हाँ। लेकिन वो हमारे हिंदू धर्म से उसका इतना लगाव क्यों है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरी एक शिकायत है जी, मैं ना, और मतलब ये आपसे नहीं है, मेरी एक कुछ टाइम से शिकायत है। मेरे को हमेशा इस टाइप की जब भी कॉन्वर्सेशन घर पे या कभी किसी अंकल से होती थी ना, जहाँ पे कोई कहता था कि देखो हिंदुइज्म कितना साइंटिफिक है, मैं हमेशा कहता था कि हाँ, बहुत इंस्टेंसेस हैं। इनफैक्ट ऐसा भी है कि हिस्टोरिकली एक बड़े कल्चरल अम्ब्रेला के अंडर भी साइंस भी हो रही थी, और रिचुअल्स भी हो रहे थे, और प्रार्थना भी हो रही थी, और पूजा भी हो रही थी, और आर्ट भी हो रहा था, सब हो रहा था। लेकिन कभी कभी जब हम साइंस से रिलीजन की टक्कर लेने लगते हैं, और टक्कर के साथ फिर उसको फोर्सफुली उसकी शादी कराते हैं कि देखो यहाँ पे भी साइंस है, देखो यहाँ पे भी रिलीजन है, मेरे को लगता है उसकी क्या जरूरत है। मेरे को लगता है इनको अलग अलग छोड़ दो। कुछ चीजें ऐसी हैं रिलीजन में जो साइंटिफिक नहीं भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ चीजें साइंस में ऐसी हैं जो रिलीजन के प्री सपोजिशंस को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है। Correct. उसको भी रहने दो। ये फाइट प्रखर हमारे एंड पे कभी शुरू हुआ ही नहीं था, है ना। क्योंकि अगर हमारे एंड पे शुरू हुआ होता तो इतने हजारों साल से जो रिचुअल्स हमारे चले आ रहे हैं वो अब तक होते ही नहीं, वो आज तक है ना। तो ये जो सवाल आता है ना कि इसको साइंस से इसकी शादी करवा दो, ये जो साइंस से हर चीज को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में एक बॉटल बना दिया गया, और जो इस बॉटल के अंदर फिट होगा वही साफ है। ये जो सिस्टम है ना, ये वेस्टर्नाइज्ड कल्चर से